हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आ गया आप लोगों से बातें करने के लिए। और आज जो मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं जिस मुद्दे पे, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम हर आदमी ट्रैवल करता है, कहीं ना कहीं आता रहता है घूमने फिरने के लिए या रिश्तेदारों से मिलने के लिए या किसी भी ज़रूरी काम के लिए हम लोग ट्रैवल करते हैं। और आजकल जब हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन जर्नी करते हैं, क्योंकि मैं ट्रेन जर्नी बहुत करता हूँ। फैमिली ही मेरे इधर उधर बहुत रहते हैं दूर, तो हमें अक्सर ट्रेन जर्नी करना पड़ता है। और प्लस ब्लॉग्स वगैरह भी मैं कुछ कुछ बनाता हूँ, तो ट्रेन जर्नी करना पड़ता है। तो इधर मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से ट्रेन का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। शायद उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या आप लोगों को शायद ज़्यादा पता होगा, मैं तो बस आम आदमी हूँ, तो आम आदमी को ज़्यादा पता नहीं होता है। बस हम लोग अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं वही बात करने आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ने के लिए राजधानी एक्सप्रेस में गया। लोग कहते हैं कि लोकल ट्रेन्स वगैरह में देख रेख नहीं होती, या किसी शहर में देख रेख नहीं होती है, छोटे शहरों में देख रेख नहीं होती है। पर्टिकुलर जगह का नाम ले लेते हैं लोग, एक दूसरे पे इल्ज़ाम थोपते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले मई पापा को छोड़ने गया राजधानी एक्सप्रेस में, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो डिब्रूगढ़ जाती थी, डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन थी शायद वो। तो हम लोग उसमें, और जब उनको छोड़ने गए तो एंटर करते ही इतनी खतरनाक वाली स्मेल, अभी वो यार्ड से ट्रेन आ रही है धुल के साफ होकर के, इतनी खतरनाक स्मेल। राजधानी ट्रेन हमारे देश की प्रीमियम ट्रेन, उसकी स्मेल मतलब इतना गंदा था कि हम उसमें रुक नहीं पा रहे थे। हम लोग भागते हुए जल्दी से कोच के अंदर गए। मतलब टॉयलेट के पास का स्मेल था ये, जो वहाँ वहीं पे खाना वगैरह सब लोड किया हुआ था, जो भी राजधानी में खाना लोड होता है वो लोड किया हुआ था। उसके बाद हम उन्हें छोड़ा। कोच के अंदर तो ठीक था, साफ सफाई भी थी, क्योंकि यार्ड से आया था, साफ सफाई तो थी। और फिर जब बाहर निकले हैं तो टॉयलेट, सोचा कि टॉयलेट कर लेते हैं। जब टॉयलेट खुला तो माय गॉड, अभी से पूरा गंद मचा हुआ था। राजधानी एक्सप्रेस का ये हाल था। मैं टॉयलेट से निकल के बाहर आ गया, फिर बाहर प्लेटफॉर्म पे आकर के बाहर निकल के फिर सुलभ शौचालय मैंने टॉयलेट किया। लेकिन तब ये समझ में आया यार, राजधानी की ये हालत है तो बाकी, और जो वो भी न्यू दिल्ली, मतलब हमारे देश की राजधानी में वो ट्रेन लगी हुई है राजधानी एक्सप्रेस, उसकी ये हालत है तो बाकी ट्रेनों की हालत क्या होगी। हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम थोपते हैं कि हमें सफाई रखनी चाहिए, हमें, यस ऑफ कोर्स हमें सफाई रखनी चाहिए। हम जब जर्नी कर रहे हैं तो हमें गंदगी को डस्टबिन में डालना चाहिए। लेकिन आप घर में भी रहो तो डेली घर गंदा होता है, चाहे कितनी भी सफाई रखो, आपको डेली झाड़ू देना पड़ता है, डेली सफाई करनी पड़ती है। कोई ना कोई अपॉइंट होता है झाड़ू देने के लिए। जब हम पब्लिक सर्विस यूज करने के लिए जा रहे हैं तो वहां रेल में भी कोई ना कोई अपॉइंट होगा उसकी सफाई करने के लिए, जरूर अपॉइंट होगा, वो सैलरी भी लेता होगा। लेकिन वो करता क्या है, वो करता क्या, हम उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते। हम अपने आप में लड़ लेते हैं कि हम सफाई रखते हैं, हम गंदगी फैलाते हैं। ऑफ कोर्स हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन गंदा फिर भी अगर 10 आदमी 100 आदमी आते जाते हैं तो गंदा तो कोच होगा ही होगा। अगर कोई बाथरूम टॉयलेट यूज कर रहा है तो कोच गंदा तो होगा ही होगा। उसकी सफाई करने के लिए कोई तो अपॉइंट होगा। 70-80 लोग एक कोच के अंदर होते हैं। उस कोच की 80 लोग, जब एक टॉयलेट, 4 टॉयलेट उन लोगों के लिए होता है, 4 यूज करते हैं, चारों में गंदगी मचती है, सफाई करने के लिए कोई ना कोई होगा। जो हम ये जो गया है, जो ट्रेवलर गया है, वो थोड़ी खुद से सफाई करेंगे, वो तो टॉयलेट करेंगे और फ्लश करेंगे। फ्लश नहीं चलेगा तो क्या करेंगे। अब आप कहो कि कंप्लेन करो, इनको कॉल करो, ट्रेन में ना तो नेटवर्क आता है, अब बहुत मुश्किल होता है कॉल करना। और जितने भी जो कोच अटेंडेंट होते हैं वो भी शायद बहुत कम नजर आते हैं कहीं कहीं, और बात करो तो बात सुन के कहीं कहीं चले जाते हैं। तो इस पे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम जर्नी करने हैं, एक रात की जर्नी हमारी 20 घंटे की, 40 घंटे की, 44 घंटे, मतलब डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा 24 से 25 घंटे, 2 घंटे से लेकर, मतलब जर्नी कुछ भी कर सकते हैं हम। उस घंटे में हम शांति से अपनी जर्नी करें या इन चीज़ों पे बहस करें। इन सब चीज़ों का व्यवस्था ठीक होना जरूरी है या नहीं है, ये मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से। और ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर हर आदमी इस बारे में बात करना शुरू करेगा, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है कि उस पे इल्ज़ाम लगाओ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सफाई करने की, वो क्यों नहीं प्रेजेंट वहां रहता है, और क्यों वहां भर जाता है। कोई अगर पॉटी करने जा रहे हैं तो पॉटी के ऊपर पॉटी किए जा रहे हैं, कैसे करेंगे। अगर आपको प्रेशर आता है ना तो फिर दिखता नहीं है कुछ। मैं, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये नेचुरल चीजें हैं। जब आपको प्रेशर आता है, ट्रेन चल रही है, आपको करना है, तो आप क्या करोगे। आप सामने भरा हुआ है, आप वो डंडे लेके सफाई तो नहीं करने लगोगे ना। जर्नी करने के लिए आए हो, आप कर सकते हो, आपकी बहुत इच्छा है तो कर सकते हो आप सफाई, आप ज्यादा अच्छे। लेकिन मुझे लगता है हम, हो सकता है सफाई कर ले, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है जिनको वो अपॉइंट किया गया है वहां पे टॉयलेट सफाई करने के लिए। अगर हर घंटे 2 घंटे में एक बार चेक कर ले और उसी सफाई करते रहे, गंदगी ना हो, साफ सुथरा रहे, तो ताकि जो ट्रेवल कर रहे हैं वो अच्छे से ट्रेवल कर सके। तो
बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पे ही बात करना, और हम सबको बात करना चाहिए। इवन कोई भी ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं या कहीं यहाँ छोटी जर्नी भी कर रहे हैं, तो भी हमें इन सब चीज़ों पे अगर गंदगी दिखे तो सिर्फ पब्लिक पे इल्जाम, पब्लिक अगर गलत कर रहे हैं तो आप बोलिए कि आप गंदा सामने, लेकिन सिर्फ पब्लिक ही दोषी नहीं है, पब्लिक के साथ साथ वो भी दोषी हैं। सबसे ज़्यादा दोषी वही है जो उस ट्रेन का देख रेख करने वाला है, जो उस काम के सैलरी ले रहा है, वो ज़्यादा गुनहगार है। उसको देखना चाहिए और उस पर हमें काम करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए करने के लिए। अगर हम सब मिल के बोलेंगे तो हो सकता है चीज़ें ठीक हो। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा जिस चीज़ से वो ठीक हो सकती है उस पर इल्ज़ाम लाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस उम्मीद करते हैं हम सब लोग मिल करके जो इस ट्रेन की व्यवस्था है उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।